मिनट में आपको देश दुनिया के 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। आपदा में अफसर को अगर गलत अर्थ में लिया जाए तो फिर क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ जाएगा। तेल का टैंकर पलटा पड़ा है। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इस टैंकर के चालक का क्या हुआ। लोगों को तो बस इस टैंकर से बह निकले तेल को समेटने की फिक्र है जो खेतों में घुटनों तक भर गया है। तेल की लूट की ये तस्वीरें कोटपुतली के बगरू से आई है, जहां टैंकर पलटने से लोगों को तेल लूटने का मौका मिल गया है। आप देख सकते हैं कि जो मिला वो उसी में तेल समेटने की जल्दी में है। कोई बाल्टी ले आया तो कोई डब्बा, कोई छोटा ड्रम लेकर आया तो कोई बड़े से ड्रम को भरने की जद्दोजहद में लगा है। बताया जा रहा है कि गांधीधाम से सोयाबीन ऑयल लेकर ये टैंकर अलवर जा रहा था और बगरू में एक नीलगाय को बचाने के चक्कर में ये टैंकर बेकाबू हो गया और सड़क किनारे पलट गया। टैंकर पलटने से इसमें भरा सोयाबीन ऑयल बहते हुए खेतों में भर गया। उसी ऑयल को समेटने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए और तेल की लूट शुरू कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तेल लूट रहे लोगों को वहां से भगाया। वैसे आपको बता दें कि तेल की ऐसी लूट बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि सोयाबीन ऑयल भी काफी ज्वलनशील होता है और एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी तेल की ऐसी ही लूट की वजह से बड़े हादसे होते रहे हैं, फिर भी लोग हैं कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं पहुंच जाते हैं तेल लूटने। मंगलवार की देर रात जोधपुर के सांगरिया थाना क्षेत्र के अमरावती नगर के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। लकड़ी और केमिकल का सामान फैक्ट्री में होने की वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास की 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी जद में ले लिया। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम को खबर दी गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 टीमें मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया, लेकिन पहली नजर में ये लग रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। टोंक से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक ट्रैक्टर ने 60 साल के एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ, जिसमें सड़क किनारे बैठे उस बुजुर्ग की जान चली गई। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा दिखाई दिया और उसके सामने थोड़ी ही दूर पर 3 लोग बैठकर बातें करते नजर आए। तभी वो ट्रक भी वहां आ गया और मुड़ने के दौरान उसने वहां खड़े ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद वो ट्रैक्टर अचानक तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और वहां बैठे बुजुर्ग को रौंदता हुआ आगे चला गया। इस दौरान वहां बैठे बाकी 2 लोगों की नजर वक्त रहते उस ट्रैक्टर पर चली गई, जिससे उनकी जान बच गई। बताया गया है कि ट्रक से टक्कर होने के बाद ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। 1 लाख की रिश्वत लेने और गैस चूल्हे पर नोट जलाने के आरोपी कल्पेश जैन को लेकर फिर सिरोही में बवाल हुआ है। इस बार ये बवाल उनके सरकारी आवास में रहने की वजह से हुआ है। दरअसल पूर्व तहसीलदार कल्पेश जैन जमानत पर छूटने के बाद रहने के लिए सरकारी आवास में आ गए थे, जिसे लेकर मंगलवार को पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने विरोध जताया। विधायक का कहना है कि रिश्वतखोरी के आरोपी और निलंबित तहसीलदार का यूं सरकारी आवास में रहना गैर कानूनी है और उनसे तुरंत सरकारी आवास खाली कराया जाना चाहिए। मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, तो मैंने कलेक्टर साहब को लिखा है, एसडीओ साहब को फ़ोन किया, फिर कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया और मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव कुलदीप सिंह जी राका से भी मेरी बात हुई। क्या भ्रष्ट अधिकारी इस प्रकार से जो आरोपी अपने तहसील में कैसे प्रवेश करता है। विधायक के इस विरोध के बाद तहसीलदार गोंगाराम मीणा ने उच्च अधिकारियों से बात की और फिर पूर्व तहसीलदार कल्पेश जैन को तुरंत प्रभाव से सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया। हालांकि पूर्व तहसीलदार जैन ने इस आदेश को लेने से इनकार कर दिया।
भीलवाड़ा में मिशन अगेंस्ट कोरोना की कमान संभाल रहे जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन और प्रशासन की ओर से कोविड-19 हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने लाडपुरा, माजी साहब का खेड़ा, मांडलगढ़ और बिजौलिया समेत कई गांवों का निरीक्षण किया और खुद कई घरों तक जाकर तीसरी बार चल रहे डोर टू डोर हेल्थ सर्वे का आम लोगों से री-वेरिफिकेशन किया। कलेक्टर ने आम लोगों से BLO, ANM और आशा सहयोगिनियों की ओर से किए गए सर्वे को लेकर भी जानकारी ली। कोटा के 7 दिनों के दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को न्यू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गए। इस दौरान वे और उनके OSD PPE किट पहनकर कोविड मरीजों के बीच पहुंच गए। मरीजों से मुलाकात के दौरान ओम बिरला ने उनसे हालचाल पूछा और हिम्मत बनाए रखने की बात कही। खास बात ये रही कि PPE किट पहने होने की वजह से कई मरीज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पहचान ही नहीं पाए। जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने उनका परिचय करवाया तो मरीज और तीमारदार चौंक गए। उन्होंने कहा कि जब उनके अपने संक्रमण के डर से आने से कतरा रहे हैं तो वे लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ आने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ के तीनों वार्डों में गए और कई मरीजों से बात की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। श्री गंगानगर में इन दिनों वन विभाग की ओर से 17 लाख औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन औषधीय पौधों में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के पौधे शामिल हैं। खास बात यह है कि आने वाले मॉनसून के दौरान इन पौधों को घर घर फ्री में वितरित किया जाएगा। फ्री में पौधे के वितरण के साथ साथ आम लोगों को औषधीय गुणों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि इन औषधीय गुणों से युक्त पौधों के इस्तेमाल से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। पूरे राजस्थान में जो 1 करोड़ 26 लाख परिवार हैं, इनको 5 वर्ष में हम हर घर में 3 बार 8 पौधे उपलब्ध कराएंगे। अपनी जो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जिनमें कि 4 प्रजातियाँ मुख्य रूप से हैं, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी। तो इस योजना का मूल उद्देश्य जो है कि प्राकृतिक इम्यूनिटी बढ़ाने का, लोगों को हमारी जो पारंपरिक जो प्राचीन काल में औषधियों का जो इस्तेमाल होता था उसके बारे में जानकारी देने का। भरतपुर के कामा में कोरोना से जंग जीतने के लिए हवन का आयोजन किया गया। ये हवन यज्ञ आर्य समाज के लोगों की ओर से किया गया। खास बात यह है कि हवन के लिए लोग एक रिक्शे में हवन कुंड रखकर कामा के अलग अलग हिस्सों में गए और लोगों से हवन में आहुति देने की अपील की। हवन के आयोजकों का कहना है कि यज्ञ के शुद्धिकरण से कोरोना भाग जाएगा। इनका मानना है कि हवन कुंड से निकली अग्नि से न केवल वातावरण शुद्ध होगा बल्कि हवा में मौजूद कोरोना वायरस का भी अंत हो जाएगा। कोरोना काल में जहां एक तरफ अस्पतालों में भयानक स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं जंगलों से खुशखबरी आ रही है जो आंखों को सुकून देने वाली है। पिछले 1 महीने से इंसानों की दखल जंगलों में खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों की स्वच्छंदता बढ़ गई है। खास बात यह है कि जंगल में उनके स्वच्छंद घूमने की तस्वीरें जंगल में लगे कैमरे में कैद हो रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर वन विभाग के अधिकारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पाली के अरावली पर्वतमाला और राजसमंद के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पैंथर मिलते हैं। पहले तो ये पैंथर इंसानों को देखकर सकपका जाते थे, लेकिन अब ये बेफिक्र हो गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ रहने वाले भालुओं का भी है। इन जानवरों की ऐसी बेफिक्री देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दिनों ये जानवर कितने बेफिक्र रहते होंगे जब जंगल से इंसान दूर रहा करते थे और पूरे जंगल पर इन्हीं का राज होता था। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तेल कंपनी HPCL की एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिससे उस इलाके में अफरा तफरी मच गई।
बताया गया है कि इससे पहले वहां एक धमाका हुआ। इस धमाके के बाद उस रिफाइनरी में आग फैलती चली गई। वहां से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लोग घबरा गए। आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। इस बीच रिफाइनरी से निकल रहे धुएं ने सबकी धड़कनें कुछ पल के लिए थाम कर रख दी। काफी देर तक वहां से काला धुआं आसमान की तरफ उठता रहा, जो कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गया। ऐसे में लोगों को ये डर सताने लगा कि उन्हें आग का इससे ज्यादा भयानक रूप कहीं देखने को न मिल जाए। लोग अपने मकानों की छत से ये तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। हालांकि फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया। हरियाणा के पलवल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का पता चलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। बताया गया है कि इनमें से एक परिवार ने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा था, जिस पर उनके पड़ोसी नाराज हो गए और उन्होंने पूजा कराने पहुंचे पंडितों और अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया, जो कि सामने आई वीडियो में भी साफ दिखा। उस परिवार के एक सदस्य ने अपने घर की महिला को डंडा लाकर दिया, जिसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाली 85 साल की एक बुजुर्ग को उससे खूब मारा। वो बुजुर्ग भी उससे डंडे से मारने की कोशिश करती दिखी। इस बीच उनकी बहू उन्हें बचाने के लिए आगे आ गई, लेकिन उसे भी मारपीट करने वाली महिला और उसके घर के एक दूसरे सदस्य ने जमकर डंडों से पीटा। उनका लड़का भी बुजुर्ग से मारपीट करने में पीछे नहीं रहा। आखिरकार वो सड़क पर गिर गई। ऐसे में दूसरे परिवार के बाकी सदस्यों ने भी उन्हें नहीं बख्शा। दादी को और मेरी मम्मी को और मुझको मारा था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक फरार आरोपी के अवैध ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसे गिरा दिया। बताया गया है कि इम्तियाज खान नाम के बदमाश ने बिना इजाजत के इलाके की जमीन पर कब्जा करके वो मकान बनाया था, जिसे प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में गिरा दिया गया। उस 2 मंजिला मकान को गिराने के लिए मजदूरों के साथ एक खुदाई करने वाली मशीन भी लगाई गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की। इससे पहले कि विरोध तेज होता, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी लोगों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें हटा दिया। जिस शख्स का मकान गिराया गया, उस पर आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण के मामले में फर्जीवाड़े का आरोप भी है। अतिक्रमण करके इस पे अवैध रूप से एक मकान बनाया गया था। बताया गया है कि फर्जीवाड़े के बाद से ही वो आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ में नगर निगम के एक कर्मचारी की मौत पर ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। आरोपों के मुताबिक किसी मामूली विवाद के बाद एक शख्स ने नगर निगम के कर्मचारी को जानबूझकर कार से टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इस घटना के विरोध में नगर निगम के कर्मचारी गोमती नगर थाने का घेराव करने पहुंच गए। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। एक पुलिसकर्मी तो महिलाओं को भी डंडे से मारता हुआ दिखा। पुलिस का एक्शन शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद धरना भी खत्म हो गया। इससे पहले गुस्साए नगर निगम कर्मचारी झाड़ू और साफ सफाई का दूसरा सामान लेकर थाने के सामने जमा हो गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे। हालांकि पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के जलगांव से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कार्रवाई से भड़के फल दुकानदार पुलिस वालों से ही भिड़ गए। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक इलाके में सुबह 11 बजे के बाद भी फल की कुछ दुकानें खुली थीं, जिसके बाद पुलिस ने उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिस पर उन दुकानदारों को इतना गुस्सा आ गया कि वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए। उन्होंने फल दुकानदारों को हटाने की कोशिश भी की, साथ ही पुलिस वालों को भी समझाया। तब तक वहां कई लोग जुट गए, लेकिन किसी को भी कोरोना के खतरे का ख्याल नहीं रहा, क्योंकि इस भीड़ में किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। पुलिस वाले भी बिना मास्क के ही नजर आए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने उन दुकानदारों को वहां से हटा दिया। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही फल और सब्जियों की दुकानें खोलने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मौजूद एक कोरोना सेंटर में मरीजों के साथ डांस करने पर एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं।
बताया गया है कि वो उस सेंटर में मरीजों का मनोबल बढ़ाने के मकसद से पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर एहतियात नहीं बरतने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेर लिया, क्योंकि करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रोहित पवार ने कोरोना वार्ड में मरीजों के साथ मराठी गाने पर जमकर ठुमके लगाए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। कोरोना मरीजों के बीच पहुंचे शरद पवार के पोते रोहित पवार ना तो पीपीई किट पहने दिखे और ना ही उनके पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कायम रहा। वो वहां मौजूद बच्चों के हाथ पकड़कर डांस करते हुए भी दिखाई दिए। जिसके बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने उन पर गंभीर आरोप लगाया। कुठल्याही प्रकारचं प्रोटोकॉलचं पालन नाही आणि अशा वेळेला ते सुपर स्प्रेडर ठरू शकतात। एनसीपी नेता रोहित पवार के साथ पहुंचा एक शख्स भी हाथों में माइक लेकर मरीजों के बेड पर चढ़ा दिखा। रोहित पवार के पिता शरद पवार के भतीजे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने कोरोना मरीजों के लिए किफायती वेंटिलेटर तैयार किया है। इन छात्रों ने बताया कि कोरोना के दौर में अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए उन्हें इसका आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने कबाड़ और घरेलू चीजों के इस्तेमाल से ही वेंटिलेटर बना दिया। बताया गया है कि ये वेंटिलेटर भले ही अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर से अलग दिखता हो, लेकिन ये काम वैसे ही करता है। सामने आई तस्वीरों में दोनों छात्र इसे चलाकर दिखाते नजर आए। इस वेंटिलेटर को इंटरनेट से भी जोड़ा गया, जिससे डॉक्टर दूर रहकर भी मरीज की हालत देख सकेंगे कि उसको एक्सेस कर सकता है कि पेशेंट की ईसीजी क्या है, उस पोजीशन क्या है। छात्रों ने दावा किया है कि बाजार में मौजूद दूसरे वेंटिलेटर से ये काफी सस्ता है और कोरोना से लड़ाई में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। बाजार में वेंटिलेटर्स लाखों में मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है सस्ता भी बनेगा। इसे बनाने वाले जहांगीर अहमद और साजिद नूर ने सरकार से मदद की अपील की है, ताकि वो अपने वेंटिलेटर में और सुधार कर इसे बाजार में उतार सकें। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पाकिस्तान के कराची में कोरोना को रोकने के लिए लगी बंदिशों पर नौसेना और पुलिस बीच सड़क पर आपस में ही लड़ पड़ी। बताया गया है कि वहां नौसेना का एक कमांडर परिवार के साथ अपनी निजी गाड़ी से बीच की तरफ जा रहा था। कोरोना पाबंदियों की वजह से पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने कमांडर को रोका तो तू-तू मैं शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई और फिर इस सड़क पर भरे पूरे ट्रैफिक के बीच पाकिस्तान की पुलिस और नौसेना के जवान एक दूसरे पर लात घूंसे और डंडे चलाते नजर आए। सरेआम ये तमाशा चलता रहा। लोग इस घटना का वीडियो बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस और नौसैनिक अपनी फर्जियत कराने पर तुले दिखे। बताया गया है कि ये घटना 3 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे पाकिस्तान में पुलिस और नौसेना की भग पिट गई। लेकिन इस मारपीट से पहले का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें सादे कपड़े पहने नौसेना का कमांडर अपनी गाड़ी में बैठा दिखा और उसकी गाड़ी पुलिस चेक पॉइंट पर रुकी हुई नजर आई। एक पुलिस वाला तो उसकी गाड़ी का वीडियो भी बना रहा था। वीडियो में पुलिस के तेवर तल्ख नजर आए और वो कमांडर को गाड़ी से नीचे उतरने को कहने लगे। तभी कमांडर ने एक फोन लगाया। मुझे आईआईटी में भी क्या भी चाहिए, जितने भी बंदे हैं उधर से सबको बुला दो इधर। कराची पुलिस का दावा है कि थोड़ी ही देर बाद नौसेना के जवानों की एक टोली मौके पर पहुंची और उनके साथ मारपीट पर उतर आई। ये भी दावा किया गया कि इस झगड़े में पुलिस के 5 जवान जख्मी हो गए। खास बात यह है कि कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सेना के सामने पुलिस वालों की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है और वहां पुलिस वाले अगर पाकिस्तान की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अफसर को रोकें, उनको मार खाने से बचाना तो दूर, वहां की सरकार ऐसी घटनाओं की जांच तक नहीं कराती, क्योंकि पाकिस्तान में असली सरकार तो वहां की सेना ही है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानी सुरक्षा बल के बीच एक बार फिर जबरदस्त जंग छिड़ गई, जिसमें 50 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की शुरुआत कर चुका है, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए तालिबान अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है और इसी वजह से एक बार फिर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में भीषण जंग छिड़ गई है। वहां से लगवान इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अफगानी सैनिक तालिबान के लड़ाकों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। एक सैनिक दीवार की आड़ लेकर दुश्मनों पर निशाना साधता दिखा। कांदाहार में भी तालिबान के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए। वहां से एक एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। दावा किया गया है कि इन हमलों में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई लड़ाके मारे गए, लेकिन इस जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ा।
लगमान में बड़ी तादाद में लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में लोग सड़क किनारे टेंट लगाकर रहते दिखे। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जारी इस जंग में कई आम लोगों के मारे जाने की भी खबर है। गाजा पट्टी में सीज फायर के महज चौथे दिन ही पूर्वी यरूशलेम में दिन दहाड़े लोगों की भीड़ से भरे एक लाइट रेल स्टेशन पर चाकूबाजी की ऐसी वारदात हुई कि इलाके में शांति कायम करने की कोशिशों पर पानी फिर गया। हालांकि पुलिस की गोलियों ने फिलिस्तीन के उस हमलावर को भून डाला, लेकिन उससे पहले वो चाकू मारकर इजराइल के एक सैनिक और एक नागरिक को घायल कर चुका था, जिसके सामने आए वीडियो में चाकूबाज लाइट रेल स्टेशन की तरफ दौड़ते हुए आता देखा। अचानक उसने वहां खड़े इजरायली सैनिक की पीठ पर चाकू घोंपा और रफू चक्कर हो गया, लेकिन सैनिक ने भी उसे छोड़ा नहीं, वो भी उसके पीछे भागा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बीच सड़क पर एनकाउंटर होता नजर आया। पुलिस ने भागते हमलावर पर गोलियों की बौछार कर दी और सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का शोर गोलियों की गूंज में दब गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा तो गया, लेकिन उसकी करतूत की वजह से इजराइल की सेना का जवान जख्मी हो गया। तस्वीरों में उसकी पीठ पर चाकू भोंका हुआ देखा भी, लेकिन इसके बावजूद भी वो आराम से फर्श पर बैठा हुआ नजर आया। वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। तुरंत पुलिस ने घटना स्थल पर डेरा जमा लिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। इलाके की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी काम पर लगाए गए। सड़क पर गोलियों के खोखे और खून के धब्बे भी नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लॉस एंजलिस के करीब हुरूपा वैली में भीषण आग लग गई, जिसके बाद 100 एकड़ में फैले रिहायशी इलाके को खाली कराने का आदेश दे दिया गया। ये पूरा इलाका धुएं की चादर से ढका नजर आया और घाटी में जगह जगह सूखे पेड़ पौधे और झाड़ियों में लगी आग के फैलने का खतरा बढ़ गया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में रिहायशी इलाकों के बीचों बीच मौजूद जंगल से आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखा। इन तस्वीरों में नीचे आग के करीब दमकल की कई गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं, लेकिन पहाड़ी और घाटी जैसी जगहों पर आग को बुझाना इतना आसान नहीं होता, तभी तो इससे पहले की आग बेकाबू होती। दमकल विभाग ने हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। परेशानी की बात यह है कि इस घाटी के ऊपर 2 चौड़ी सड़कें भी हैं, जो आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता है, लेकिन आग से निकलता धुआं यहां तक भी पहुंचने लगा है। फिलहाल दमकल विभाग आग बुझाने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि एक बड़े एरिया में आग लगने की वजह से इस काम में कुछ और वक्त लग सकता है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।